प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं देर बिल्कुल नहीं करूंगा और आइए आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं कि साल जो आने वाला 2025 है, इसमें आपके इस साल 2025 में मेष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति उनकी कैसी रहने वाली है और उनके सेहत में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, उनकी सेहत का क्या हाल है और आर्थिक स्थिति का क्या हाल है। आइए इसे समझने का इस कार्यक्रम में प्रयास करते हैं। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, मैं बात करूंगा मेष राशि के लिए साल 2025 में उनकी आर्थिक स्थिति और साथ ही साथ में सेहत की स्थिति क्या रहने वाली है। इसके लिए दर्शकों, आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि साल की शुरुआत में अर्थात जो है 28 दिसंबर 2024 के बाद से ही, यानी कि जो ये कार्यक्रम मैं बना रहा हूं, इस कार्यक्रम के ठीक जो है लगभग 10 दिन के बाद ही आपकी राशि में इस समय वर्तमान में जो शुक्र है, जो वैभव धन ऐश्वर्य का सुख प्रदान करते हैं, वह शुक्र आपकी राशि के ठीक 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और यह आपके राशि के 10वें स्थान से गोचर करके 11वें स्थान में जाएंगे और वहां पर 28 जनवरी 2025 तक रहेंगे। दर्शकों, 11वें स्थान में भी यह जो शुक्र है वह आपकी राशि के लिए अर्थात मेष राशि के लिए अच्छी और बेहतरीन स्थिति बना करके आपको धन समृद्धि, यानी कि इस साल की शुरुआत ही आपके लिए अच्छी होने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी और साथ ही साथ में पारंपरिक ढंग से यदि आप कोई व्यापार पूर्व से अथवा आप व्यापार कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपको लाभ देंगे। 11वें स्थान के शुक्र का फल अच्छा कहा जाता है। अब इसके बाद से चूंकि इसी राशि पर, यानी कि आपकी राशि के ठीक जो है 11वें स्थान में इस समय वर्तमान में सोने की पाए में शनि भी है। अब वहां पर जब शुक्र और शनि जाएंगे तो क्या करेंगे, चूंकि सोने के पाए में शनि को अच्छा माना जाता है, अर्थात जो आप बार बार प्रयास किए होंगे और वह प्रयास विगत 3-4 महीनों में, सितंबर के बाद से आपने प्रयास किया 2024 में और वह आपको सफलता उसमें नहीं मिली, वह सफलता आपको 28 दिसंबर 2024 से और 28 जनवरी 2025 के बीच में मिलने की स्थिति, यानी कि साल की शुरुआत आपकी अच्छी हो रही है। अब इसके बाद शुक्र जब भी राशि के यानी कि अथवा लग्न कुंडली में दोनों ही स्थितियों में यदि 12वें स्थान का शुक्र जो है वह विपुल धन समृद्धि कारक होता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं चूंकि 31 मई 2025 तक अर्थात 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में यह शुक्र गोचर करेंगे, जिसमें कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है अत्यंत सुदृढ़ बनाएंगे। ये कह लीजिए कि आप एक के बाद एक जो है आपको उपलब्धि देंगे, धन समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अत्यंत बेहतर है तो मैं ये कह सकता हूं कि यह साल विशेष करके जनवरी से लेकर के और मई के बीच में अत्यंत आपके लिए शुभ स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस बीच में एक और आपको मैं बात बताऊं। बात यह है चूंकि शनि भी आपकी राशि के जो है ठीक 12वें स्थान में 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे, अर्थात कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप जो है शनि की साढ़ेसाती से आपकी नई शुरुआत आपकी होगी और ये लोहे के पाए में आकर के आपको विशेष करके 29 मार्च 2025 के बाद, लेकिन इनका बहुत प्रभाव जो है 31 मई 2025 तक नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर शुक्र का गोचर होता रहेगा, अर्थात जो है इनका पूरा जो प्रभाव है साढ़ेसाती का वह 31 मई 2025 के बाद ही आपके जीवन में, व्यापार में, कार्य में दिखेगा। अच्छा, लोहे के पाए का जो शनि की जो साढ़ेसाती होती है, मैं हालांकि इस पर विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूं, यह बहुत अच्छा नहीं होता। रोग की बात कहूं
तो ऐसे जो प्रायः लोगों को पैर से संबंधित अथवा हड्डी से संबंधित, बैक पेन इत्यादि चीजें देते हैं, नर्व यानी कि नसों से भी संबंधित समस्याओं को देते हैं। तो थोड़ा इसको आपको जो है स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से भी सावधान रहना चाहिए, विशेष करके 31 मई 2025 के बाद। और इसके पहले तो वैसे भी शुक्र आपके 12वें स्थान में गोचर करके आपको यह न केवल विपुल धन समृद्धि प्रदान करेंगे बल्कि आरोग्यता भी प्रदान करेंगे। केवल मात्र यदि स्किन प्रॉब्लम आपको पहले से है अथवा वंशानुक्रम से चला रहा है तो उससे संबंधित ये कोई अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन हाँ, इसके अतिरिक्त जो रोग की स्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से आपको यह बेनिफिट देंगे, अर्थात साल का पूरा लगभग आधा आप जो है 5 महीने आपके लिए अनुकूलताप्रद ही यह रहने वाला है। इसके बाद की क्या स्थिति बनेगी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि शुक्र पुनः 31 मई 2025 से लेकर के और 29 जून 2025 तक आपकी राशि पर यह गोचर शुक्र का होगा। शुक्र का प्रथम स्थान में अत्यधिक अच्छा फल यहां पर भी माना जाता है, इसलिए चूंकि वह उस व्यक्तित्व, उसका जो व्यक्तित्व होता है, यानी कि जो भी जिस भी राशि पर यह गोचर करेंगे उसके व्यक्तित्व को वह चमत्कृत कर देते हैं। अर्थात आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनालिटी से वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से कई प्रकार का सुख भोगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि पुरुष जातक है तो उसको जो है विशेष करके यदि अविवाहित है और विवाह की स्थिति बन रही है कि विवाह के लिए प्रयास आप कर रहे हैं तो उसमें जो है यह सफलता देते हैं। इसके अतिरिक्त भी सुख से सुख भाव, चूंकि सप्तम भाव होता है तो शुक्र यहाँ पर दे करके सुख भाव यानी कि व्यापार में भी वृद्धि करते हैं। ये स्थिति आपकी लगभग जो है 31 मई 2025 से लेकर के और 29 जून 2025 तक बनी रहेगी। यही स्थिति देखा जाए तो 29 मई 2000 जो है 29 जून 2025 से लेकर के और 26 जुलाई 2025 तक यह शुक्र स्वगृह का होकर के द्वितीय स्थान में रहेंगे। यह कुटुंब और कुटुंबी जनों के बीच आपके संबंध अच्छे होंगे। यह शुक्र जो आपने धन संचय किया है, बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। यह शुक्र भौतिक सुख सुविधा बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि यह व्यक्ति प्रायः ऐसा देखा गया कि अपने भौतिक सुखों के लिए यह मेष राशि वाले जो है वह 26 जुलाई 2025 से लेकर के और 20 अगस्त 2025 के बीच में खर्च ज़्यादा करते हैं। यानी कि जमीन से संबंधित हो अथवा भवन हो, भूमि हो, इस प्रकार की स्थितियां भी यह जो है योग देते हैं। और इसका पूरा आप जो है 14 सितंबर 2025 तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, अर्थात यह उसके लिए समय आपके लिए अनुकूलता प्रदाता है। हाँ, इतना जरूर है कि आर्थिक आय की स्थिति भी बनाते हैं, तो आर्थिक जो है यहाँ पर वह खर्च भी कराते हैं। भौतिक सुख के लिए वह व्यक्ति खर्च करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक सावधान इसलिए करूंगा चूंकि यह कार्यक्रम विशेष रूप से आर्थिक स्थिति को लेकर के है, इसलिए चूंकि आपका जो 28 जनवरी 2025 से लेकर के और 31 मई 2025 तक जो आपको आर्थिक लाभ यह शुक्र देंगे, शनि की 7.5 का प्रभाव 29 मार्च को आ जा रहेगा और आपकी 12वें स्थान से राहु जो है 29 मई 2025 को वह एकादश स्थान में चले जाएंगे, तो ये वो भी आपके लाभप्रद हो जाएंगे। लेकिन आप अत्यधिक आय से अधिक खर्च करने से आपको मई के बाद बचना चाहिए। यह मूल मंत्र इस कार्यक्रम का है, इसके जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा, कर्ज अत्यधिक बढ़ेगा, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। और निश्चित रूप से अब इसके बाद अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन रही है जो विशेष रूप से आपको सावधान बरतने की आवश्यकता रहेगी, और वो होगा 9 अक्टूबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 के बीच में। यह समय आपको आर्थिक नुकसान का समय है। आप कोई बड़ा निवेश न कीजिएगा, कोई बड़ा जो है बड़े स्तर के किसी कार्य को विस्तार मत दीजिएगा, और साथ ही साथ में आप घर, वाहन और मकान, भूमि, भवन में भी इस समय यदि आप कर रहे हैं तो बहुत लीगल और वे में उसको बहुत ज़्यादा जांच परख करने के बाद कीजिएगा। हो सकता है कि ऐसे टाइम पर आपको लगाया गया धन
आपको नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि इसमें न्यायालयीन प्रकरण हो जाते हैं और कई सारी दिक्कतें आती है, जिसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। यह कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए था। विशेष रूप से आर्थिक स्थिति आपकी कैसे ठीक होगी, शनि की साढ़े साथी भी आ रही है, और क्या आपको सावधानियां, क्या बचाव करना चाहिए, इन सब चीज़ों को मैंने आपको इस कार्यक्रम बताया। अब अगले कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगा वृष राशि की। तब तक मैं आपको एक उपाय बता दूं प्रिय दर्शकों, चूंकि मेष राशि वाले हैं, शनि की साढ़े साथी भी आने वाली है, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें राहु भी आपके लिए बेनिफिशियल घर में जाने वाले 29 मई के बाद से, और साथ ही साथ में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति भी अनुकूलता प्रद स्थिति 15 मई के बाद ला देंगे। तो आपको करना क्या चाहिए, देखिए विशेष करके उपाय में देखूं तो इसमें आपको हनुमान जी की आराधना आपको करना चाहिए, लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, लाल फल का दान करना चाहिए, और यदि हो सके तो केसर और जल मिश्रित भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, काला तिल उनके जो है माथे पर रख करके। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफी मेष राशि वालों को इससे राहत मिलेगी। शनि की शांति होगी, मंगल की शांति होगी, क्रोध आक्रोश और वाणी पर आपका संयम बना रहेगा। हालांकि आपको ऐसे ही व्यवहारिकता बनाना चाहिए, बना रखना चाहिए, और साथ ही साथ में कर्ज में वृद्धि, यह जो 31 मई 2025 के बाद होने वाला है, वह उसमें कमियां लाएंगे। तो इसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, यह उपाय जरूर करें। और पुनः आग्रह है, यदि आप नए दर्शक को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।